15 की मिनट के बाद फिर वो मोबाइल लेकर आए और मुझे मोबाइल पर ही उन्होंने दिखा दिया वो क्रैश और वो धुआं वगैरह जो उठा वो। सारे लोग बहुत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज कुछ नहीं थी, उसने आगे प्रमोशन से जानी थी, बड़ा कुछ सोचता है आदमी कुछ लम्बे। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश में विंग कमांडर नमांश सयाल के मौत से उनके गांव में मातम पसरा है। 34 वर्षीय नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पटियालकर गांव तहसील नागरोता बगवा के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, जो खुद भारतीय वायुसेना में अधिकारी हैं, 6 साल की बेटी और माता पिता हैं। हादसे की खबर मिलते ही गांव के लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हर चेहरे पर सदमा था, हर आवाज में कंपकपी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। मीडिया से बात करते हुए उनके चाचा जोगिंदर नाथ सयाल ने बताया कि शाम करीब 5 बजे जानकारी मिली। उनके पिता ने फोन करके कहा, न्यूज देखो। गांव के लोग यहाँ जमा हो गए हैं, सब बहुत दुखी हैं। मुझे जी भाई का टेलीफोन आया कोई 3 बजे कि ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको पता लगा? मैंने बोला नहीं, मुझे पता नहीं लगा। बोला नहीं, क्रैश हुआ। मैंने बोला सर्टन है वो एक्सपायर हुआ या कुछ भी हुआ? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्रैश हुआ। फिर हमारे ऊपर, मैं सिद्धवाड़ी में रहता हूँ, वहां पर हमारे ऊपर किराएदार हैं, वो कतर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं वो। उनसे मैंने पूछा कि यार बताओ एकदम आप, उनके पास ये इंटरनेट वगैरह सिस्टम है बिल्कुल लेटेस्ट। तो उन्होंने पता किया एकदम, उन्होंने बोला क्रैश हुआ और बुरी तरह और एक्सपायर हो गया लड़का। मैंने बोला पक्का कन्फर्म है? बोला कन्फर्म है। फिर कोई 15 की मिनट के बाद फिर वो मोबाइल लेकर आए और मुझे मोबाइल पर ही उन्होंने दिखा दिया वो क्रैश और वो धुआं वगैरह जो उठा हुआ, और उससे कंफर्म हो गया। फिर मैंने ब्रदर को बताया कि मैंने, आपने देखा? बोला नहीं। मैंने बोला मैंने देखा ऊपर, उनको पता है कि ऊपर किराएदार वो रहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं वहां पर ही। तो मैंने बोला कन्फर्म्ड है और लड़का एक्सपायर हो गया हमारा। बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला नहीं, एक्सपायर हो गया लड़का, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपके भाई का बेटा था? मेरे भाई का बेटा। और हम लगभग वैसे ही अलग हैं, लेकिन हम बड़े क्लोज हैं दोनों अपने। तो इनके परिवार में कौन कौन पीछे छूट गया है? इनके परिवार में माँ, मेरे ब्रदर, बस 2 ही हैं। बहन जो है वो, बहन शादी की है वो हमीरपुर, दामाद है, उनके 2 बच्चे हैं। इतनी छोटी। पायलट जो थे ये खुद भी शादीशुदा थे? इनकी शादी 2014 में हुई थी। हाँ जी। तो इनकी वाइफ भी साथ ही काम करती? वाइफ, हाँ, दोनों ये पठानकोट में थे। वहाँ इनके आपस में वो, इनकी भी, इसकी भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, उसकी भी लड़की जबलपुर से है। फिर दोनों ने वहां पर आपस में फिर शादी मैनेज हुई। शादी यहाँ कांगड़ा में गई, उत्सव होटल में कछियारी। और एक बेटी भी है? उनकी एक बेटी है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है वहां पर। तो वाइफ जो है वो IIM कलकत्ता ट्रेनिंग पर गई है, और बेटी जो है वो, लड़का चला गया वहां एयर शो के लिए। तो भाई यहाँ पर आया हुआ था 1 महीने के लिए। माँ, नमंस की माँ वहां पर ही थी बेटी के साथ। फिर भाई वो अकेली रह गई, तो मैंने उसको बोला कि जा, वो अकेली है और चले जाओ आप। नहीं, उसने 22 तारीख जाना था कल। तो इनके माता पिता इस वक्त चेन्नई में हैं? चेन्नई में है दोनों। सैलूर एयरबेस में है, वहां पर एकोमोडेशन है उनको मिली हुई, तो वहां पर ही है दोनों। तो अब क्या जानकारी आपको मिली है कि क्या उनका पार्थिव शरीर जो है वो उसको यहाँ लाया जाए? उसके बाद तो सर ये अब डिफेंस की, एयरफोर्स की अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, तो हमें उसके कुछ पता नहीं है। वहां पर मुझे कम्युनिकेट किया ब्रदर ने नहीं, वहां पर जो उनका स्टाफ है
कि आप बोलिए कौन कौन आना चाहता है यहाँ पर, हम मैनेज करेंगे एयर वगैरह टिकट वगैरह के लिए, आप बताओ हमें, हम तैयार हैं। फिर मैंने 2 नाम दिए, तो उनके वो वेयर बहुत उन्होंने मांगे डेट ऑफ बर्थ और क्या आधार, वो भेज दिए और 10-15 मिनट में 2 टिकट आ गए यहाँ गग्गल टू चेन्नई और सलूर के। तो कल वो जा रहे हैं, 11:15 बजे फ्लाइट है उनकी। तो मतलब संस्कार वगैरह यहाँ होगा या? हाँ, वो तो यहीं करेंगे, जो कुछ भी है हम यहीं करेंगे। देख रहे हैं आप, हमारी 19 तो अपनी फैमिलीज हैं, बाकी ये सारे बड़ा अच्छा वातावरण है हमारा, मिक्स्ड कम्युनिटीज हैं यहाँ पर। तो साहब हम तो सिद्धवाड़ी से अभी आए, कोई घंटा हुआ, ये सारे देखो गांव वाले आए हुए बैठे हुए हैं, तो हम तो यहीं जो कुछ भी है। हमें तो मेरे को तो 5:15 बजे करीब फोन आया, उन्हीं का खुद का, इनके फादर का। मेरे बड़े क्लोज हैं वो, ये सारे हमारी बड़ी ये है, और मेरी हम उम्र के एज लगभग हमारे बराबर है, तो हम बड़े स्वार्थपूर्ण अपने इसमें रहते हैं। तो उन्होंने फोन आया कि मैं ऐसे ऐसे हो गया, और मैं उसी समय गाड़ी पकड़ी, टैक्सी की, और मैं यहाँ आ गया। उन्होंने कहा कि वहाँ देखना, आपने चल के मैनेज करो, क्योंकि यहाँ घर में तो अकेले थे। तो पूरे गांव में इस वक्त गमगीन है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सारे लोग बहुत रिप्रेंट कर रहे हैं। एज कुछ नहीं थी, उसने आगे प्रमोशन से जानी थी, बड़ा कुछ सोचता है आदमी कुछ लंबे। उसकी अभी 34 साल की एज में वो स्क्वाड्रन लीडर था, तो आगे भी बड़ी आशाएं थी। और सबका बड़ा विनम्र आदमी था, बड़ा हल्का आदमी, उसको पहचान नहीं सकते आप कि वो इतने बड़े इसमें है। हर से मिलना, हर से जाना, बहुत अच्छा था। पूरा गांव दुखी है, सारा गांव दुखी है, बहुत दुखी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।